ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार इस बहुत ही अत्यंत आनंदमय और रोमांचक अध्ययन में, जिसके अंतर्गत हम श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला एवं शिक्षाओं के बारे में इस ग्रंथ से अध्ययन कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छी जो इसकी यात्रा है उसकी चरम सीमा पर हम अब पहुँचे हैं, जहाँ पर बहुत ही रोमांचक संवाद श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के मध्य हो रहा है। और जैसा कि आप श्रवण कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि 7 दिनों तक महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से श्रवण किया, तथापि उसके पश्चात जब 7 दिनों तक श्रवण किया और फिर भी कुछ महाप्रभु जब नहीं बोले, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें निवेदन किया कि मुझे लग रहा है कि आपको कुछ संशय है या कुछ प्रश्न है या आपके क्या विचार हैं, वो आप प्रकट कीजिए। जब ऐसा निवेदन किया तब महाप्रभु ने बोलना प्रारंभ किया। और फिर जो जिसकी क्योंकि हम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है, इसलिए हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, और वही अब घटित हो रहा है। तो उसी रोमांच का अब वो विभाग आ पहुंचा है जहां पर जिसके लिए मैं बहुत उत्सुक था। पिछली बार मैंने क्लास को बहुत लंबा किया और 25 मिनट, लगभग 1 घंटा 25 मिनट तक क्लास ले गया, परंतु फिर भी वो घटना तो फिर भी नहीं आई जिसके लिए मैं बहुत रोमांचित था। और आज वो घटना आ रही है, तो मैं बड़ा उत्सुक हूँ और व्याकुल हूँ कि उस घटना को आप सब भी मेरे साथ उसका भी आस्वादन करें, क्योंकि उसमें चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता और उनके विजय की गाथा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार विजयी हुए, उस बात की चर्चा आज हम श्रवण करेंगे। तो आज आप सब बड़े मन लगा करके श्रवण करिए और आनंद भी लीजिए। मुझे तो बहुत आनंद आता है, मैं जब तैयारी करता हूँ तब पढ़ता हूँ तभी भी आनंद लेता हूँ, और आपको जब कहता हूँ तब भी आनंद लेता हूँ। तो आप सब भी उसी दिव्य आनंद का अनुभव करिए मेरे साथ।
तो महाप्रभु ने उन्हें भगवान के साकार या निराकार होने की बात पर बहुत सारी स्पष्टताएं बताई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान साकार है कि निराकार, इस विषय पर बहुत सारे प्रमाण दिए और ये स्थापित किया कि वास्तव में भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। केवल आप सब जो हैं वे किसी कारणवश आप भगवान की भगवत्ता को समझने में सक्षम नहीं हैं। तो उन्हें ये कहा कि आप ये वेदांत सूत्र के जो भी श्लोक हैं, उन श्लोकों को, उस सूत्रों को आप सही ढंग से समझ नहीं रहे हैं। सभी मायावादियों पर ये दोषारोपण किया कि आप इसका गलत अर्थघटन कर रहे हैं और उनके दोष भी दिखाए उन्हें कि कहाँ कहाँ आप किस प्रकार गलतियाँ कर रहे हैं। और इस प्रकार धीरे 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 उस चरम सीमा तक उन्हें अब लेकर आए हैं जहाँ पर वे बिल्कुल अब डायरेक्ट उनको कहने लग गए हैं कि आपके क्या क्या आपकी क्या क्या त्रुटियाँ हैं। यानी कि पूरे संपूर्ण मायावाद की जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं वो किस प्रकार गलत अर्थघटन करते हैं, उसकी चर्चा यहाँ महाप्रभु कर रहे हैं। तो आइए उसका आस्वादन लेते हैं। अब महाप्रभु कह रहे हैं, वेदों में प्रणव अर्थात ओमकार मूल मंत्र है। वेदों में ये बताया है कि ओमकार जो है, ओम, वो मूल मंत्र है। यह दिव्य ध्वनि भगवान के स्वरूप के समान ही है। महाप्रभु बता रहे हैं कि ये जो दिव्य ध्वनि है ओमकार, वो भगवान के स्वरूप के समान ही है। वेद के सारे मंत्र इसी प्रणव ओमकार पर आधारित हैं। ये आप लोगों को शायद इसका थोड़ा बहुत ज्ञान होगा कि वेदों में जितने भी मंत्र हैं लगभग सभी में शुरुआत में ओमकार ही प्रथम आता है, उसके पश्चात मंत्र उच्चार किया जाता है। तो यही महाप्रभु बता रहे हैं कि सारे वेदों के सारे मंत्र ओमकार पर आधारित है। तत्वम असि तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है, क्योंकि अगर पिछले क्लास में आपने ध्यान दिया होगा तो जो शंकराचार्य द्वारा दिए हुए मुख्य वेदों के जो मुख्य सूत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, या सो अहम, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इत्यादि, ऐसे कई सूत्र दिए। उसमें से एक मुख्य सूत्र जिन पर शंकराचार्य बहुत अधिक ध्यान देते थे वो है तत्वम असि। तो अब महाप्रभु देखिए क्या कह रहे हैं। तत्वम असि तो वैदिक साहित्य में एक गौण शब्द है, अतः यह वेदों का मूल मंत्र नहीं हो सकता। श्रीपाद शंकराचार्य ने मूल शब्द ओमकार के बजाय गौण शब्द तत्वम असि पर अधिक बल दिया है। तो अब महाप्रभु अब तक पहले उन्होंने बहुत ही देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वे आक्रमण कर रहे हैं आक्रमण, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। तो पहले उन्होंने बहुत सामान्य जनरल बातें सब की, फिर उन्होंने धीरे 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 मायावाद पर आक्रमण किया, फिर धीरे 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 सीधा उनको उनके जो भी कथन थे सार्वभौम भट्टाचार्य के, उन पर आक्रमण किया। और अब उनसे भी एक स्टेप आगे मायावाद के प्रणेता, जनेता, जिन्होंने जन्म दिया मायावाद को, ऐसे श्रीपाद शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य पर अब महाप्रभु टिप्पणी कर रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं
श्रीपाद शंकराचार्य ने तत्वम असि इस सूत्र पर बहुत अधिक ध्यान दिया है, बहुत अधिक वजन दिया, जबकि वेदों में तो तत्वमसि बहुत गौण शब्द है। ओमकार की तुलना में तत्वमसि का तो कोई इतना महत्व नहीं है। तो फिर ओमकार को भी साइड पर रख करके तत्वमसि पर क्यों इतना सारा महत्व दिया है महाप्रभु, ये श्री शंकराचार्य ने, ऐसा महाप्रभु कह रहे हैं। तो ओमकार के बजाय गौण शब्द तत्वमसि पर शंकराचार्य ने अधिक बल दिया है। ये महाप्रभु ने उनका ध्यान वहाँ पर केंद्रित करवा रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए शंकराचार्य ने ऐसा क्यों किया। तत्वमसि गौण शब्द है, ओमकार थोड़ा महत्वपूर्ण है, ओमकार को बाजू पर हटाकर तत्वमसि पर इतना वजन क्यों दिया शंकराचार्य ने। इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सारे प्रचारों का खंडन किया। तो एक के बाद एक इस तरह से जितने भी सूत्रों पर ये मायावादी जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं, वो जो कुछ भी जो शंकराचार्य के जो भी सूत्र हैं उन पर जो भी प्रचलित उनकी धारणाएं हैं, उन सभी धारणाओं का खंडन श्री महाप्रभु ने किया। और यहाँ पर तो बड़ा संक्षिप्त में वर्णन है। यदि आप इसका आस्वादन करना चाहते हैं और अगर आपको बंगाली आती है तब तो आपको अवश्य इसको उठाकर पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में छठा अध्याय जो है, पूरा का पूरा छठा अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य के संवाद पर ही है। और उसको जब आप बांग्ला में पढ़ेंगे और जो आनंद आएगा, जो रस आएगा, उसकी तो मैं यहाँ पर आपको 10-15% भी प्रतीति नहीं करवा सकता, अनुभूति नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं खुद पढ़ा तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना रोमांच होता है वो सुनकर। क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत संक्षिप्त में पूरे चैप्टर को संकुचित करके 2-3 पन्नों में समा लिया है। तो वहाँ पर आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। अगर आपके पास चैतन्य चरितामृत हो तो अवश्य पढ़िए चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और छठा अध्याय। इस तरह महाप्रभु ने इस तरह महाप्रभु ने वेदांत सूत्र पर अपना प्रवचन किया और मायावादी विचारधारा के सारे प्रचारों का खंडन किया। यदि अभी भट्टाचार्य ने अपने आपको तथा अपने मायावादी सिद्धांतों को तर्क तथा व्याकरण के वागजाल से बचाने का प्रयत्न किया, तो जब, क्योंकि अभी तो क्या है कि उन्होंने कोई स्वीकार नहीं किया था भट्टाचार्य ने कि ये भगवान है या बहुत विद्वान है। वो तो स्वयं गुरु थे और महाप्रभु तो शिष्य थे, उनसे ज्ञान ले रहे थे, तो फिर वो कैसे उनसे प्रभावित हो सकते थे। तो इसलिए वो कोई इतने विशेष उनसे प्रभावित नहीं थे। परंतु जब महाप्रभु ने कुछ कहा तो बड़ी विनम्रता से सार्वभौम भट्टाचार्य ने व्याकरण और अपने मायावाद के सिद्धांतों के तर्क से और वाग जाल अर्थात वाक चातुर्य अर्थात बोलने की कला से ये प्रयत्न किया कि उनको उत्तर दे सके। लेकिन महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया। अब भगवान जब तर्क करेंगे तो हमारे तर्क वितर्क का क्या होगा। कभी कभी आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा हम कुछ बोलेंगे तो ऐसे जवाब देता है, हम कहेंगे अरे कितना, कहाँ से इतनी बुद्धि लाता है, कितना तर्क वितर्क करता है, कितना लॉजिक है इसके पास। कभी हम ऐसी टिप्पणी करते हैं। तो कोई थोड़ा बुद्धिमान हो तो उसके पास तर्क वितर्क का बहुत ज्ञान रहता है, परंतु यदि स्वयं भगवान सामने बैठे हो तो आप चाहे पूरे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान इकट्ठा करके बोलने लग जाओ तो भी भगवान से कैसे जीत सकते हैं। तो महाप्रभु ने अपने जोरदार तर्कों से उन्हें परास्त किया। अब
तर्क का अर्थ ये नहीं है कि गलत बात, तर्क का अर्थ है सही बात का प्रमाण के साथ उत्तर। सही बात का प्रमाण के साथ जब उत्तर देते हैं तब उसे मान्य तर्क कहा जाता है, और उनसे वो परास्त हो गए। तो उन्होंने साधिकार अर्थात स अधिकार कहा कि हम सब भगवान से शाश्वत रूप से संबंधित हैं, और हमारे संबंधों के आदान प्रदान के लिए भक्तिमय सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। तो महाप्रभु ने अब कहा कि और अधिकार के साथ कहा कि हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। आप मायावादी मैं ही भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सब ब्रह्म है, सब भगवान है, ये वो करते रहते हो, परंतु मैं कहता हूँ कि हम सब भगवान से शाश्वत रूप से जुड़े हैं, और हमारा आदान प्रदान का संबंध है भगवान के साथ, और उनके लिए भक्तिमय सेवा ही हमारा शाश्वत कर्तव्य है। अर्थात हम सेवक हैं और वो सेव्य है। सेव्य और सेवक, भगवान और भक्त, स्वामी और दास, ये हमारा संबंध है। अर्थात हम सदैव सेवक के ही स्थान पर रहते हैं। कभी भी हम, जैसे आप लोग प्रचार करते हैं, कभी भी हम किसी भी अवस्था में भगवान नहीं बन सकते, या भगवान के आसपास भी नहीं बन सकते। हम तो अत्यंत तुच्छ और सामान्य हैं। जैसे कि आपको, अगर आपने भक्ति रसामृत सिंधु के हमारे प्रवचनों में, अर्थात हमारी जो चर्चा थी उसमें आप लोग में से कुछ भक्त शामिल हुए हो, तो आपको स्मरण होगा कि वहाँ पर रूप गोस्वामी इंगित करते हैं कि हम भगवान के जो पार्षद हैं उनमें से कोई भी पार्षद हम नहीं बन सकते। हम यशोदा मैया नहीं बन सकते, नंद बाबा नहीं बन सकते, हम ललिता विशाखा सखी नहीं बन सकते, हम कोई भी जो उनके जो भी संगीगण हैं वो हम नहीं बन सकते। हम उनके सेवक बन सकते हैं, या फिर हम कोई और बन सकते हैं जो इस पूरे उनकी जो लीलामृत है, कथामृत है, उसमें कोई भी जो पात्र ना हो, ऐसा कोई पात्र हम बन सकते हैं, या ये जो पात्र हैं उनके सेवक बन सकते हैं। आप नंद बाबा के सेवक, यशोदा मैया के सेवक, या किसी गोपी सखी के या सखा के सेवक बन सकते हैं, परंतु हम वो नहीं बन सकते उन्हें हटाकर, ये नहीं संभव है। बस इसी प्रकार यहाँ पर भी ये ध्यान में रखना है कि हम भगवान तो कभी नहीं बन सकते, भगवान के दास या उनके दासों के दास अवश्य बन सकते हैं, और यही हमारा शाश्वत संबंध है भगवान के साथ। इसी बात को महाप्रभु यहाँ पर बड़े शक्ति के साथ और अधिकार के साथ सार्वभौम भट्टाचार्य को कह रहे हैं। ऐसे आदान प्रदान का परिणाम प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति है। तो जब हमारा भगवान के साथ आदान प्रदान होगा तो उस आदान प्रदान का जो फल है या उसका परिणाम है वो है भगवत प्रेम या भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो भगवत प्रेम की प्राप्ति वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो अन्य जीवों के प्रति प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि भगवान ऐसे समस्त जीवों के समाहार है। तो महाप्रभु ने यह भी कहा कि जब भगवत प्रेम जागृत होगा तो सभी जीव के लिए अपने आप ही एक विशिष्ट प्रकार का प्रेम जागृत होगा, और फिर हमें सबके ऊपर करुणा की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से हम सभी जीवों को देखेंगे, क्योंकि ये एक स्वाभाविक क्रिया है, ये करना नहीं पड़ेगा। और इसके लिए केवल एक ही कार्य करना है कि हमें भगवान के भक्त बनना है, उनकी सेवा में नियुक्त होना है। तो अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है भगवान की सेवा। सेवा से ही प्रेम भी जनित हो जाएगा। अगर प्रेम नहीं होगा, पहले सेवा स्टार्ट करना है। भगवान की सेवा जब करेंगे या उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे तब स्वतः ही
भगवान के लिए एक आकर्षण या प्रेम डेवलप होगा, जो आप सब भक्ति रसामृत सिंधु में सीख चुके हैं कि किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। महाप्रभु ने कहा कि ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, इन तीनों बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। मैं थोड़ा रुक गया ये बोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल सकता, लेकिन भगवान बोल सकते हैं। भगवान ने इतनी बड़ी बात कही है कि केवल भगवान ही बोल सकते हैं, अन्य कोई हिम्मत नहीं कर सकता ये बोलने के लिए। तो दोबारा सुनिए क्या कहते हैं। महाप्रभु ने कहा, ईश्वर के साथ शाश्वत संबंध, उनके साथ संबंधों का आदान प्रदान तथा उनके लिए प्रेम की उपलब्धि, ये 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट महाप्रभु ने इंपॉर्टेंट बताए, जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए। शाश्वत संबंध भगवान के साथ, उनके साथ संबंध का आदान प्रदान और उनके लिए प्रेम की उत्पत्ति या उपलब्धि। इन 3 बातों को छोड़कर वेदों में जो कुछ भी शिक्षा दी गई है वह व्यर्थ और मनगढ़ंत है। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं महाप्रभु। भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है। अब ये अब ये क्या है, बहुत बड़ी बात है। अब हमारी तो कोई योग्यता ही नहीं या अवस्था भी नहीं कि हम कुछ भी कहें। हम अक्षरशः वही पढ़ रहे हैं जो हमारे परम पूजनीय संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा, और उन्होंने लिखा वो जो श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है। और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ने वही लिखा जो स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त की डायरी में लिखा, और उन लोगों ने वही लिखा जो महाप्रभु ने प्रत्यक्ष कहा और उन्होंने सुना। तो ये सारा का सारा ये सब कहने का श्रेय केवल स्वयं श्री महाप्रभु को ही है। इसलिए बीच में किसी का कोई दोष नहीं। अगर कोई दोष इसमें लगता है तो कोई दोष नहीं है, लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए अधिकार से ये कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट। और अब यहाँ तक भी बताएंगे कि शंकराचार्य वास्तव में है कौन, वो परिचय भी अब महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को करवा रहे हैं। भगवान ने आगे भी कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा पढ़ाया गया मायावाद दर्शन वेदों की काल्पनिक व्याख्या है, लेकिन उन्हें शंकराचार्य को इसकी शिक्षा देनी ही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा करने का भगवान का आदेश था। भगवान ने स्वयं शंकराचार्य को यह आदेश दिया कि आप ये कार्य करिए। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे अर्थात भगवान से पथभ्रष्ट कर दें। फिर से सुनिए ध्यानपूर्वक। भगवान ने पद्म पुराण में कहा गया कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे भगवान से पथभ्रष्ट कर दें, अर्थात भगवान से विमुख कर दें। और आपके लिए प्रमाण के लिए मैं वो श्लोक भी ढूंढ कर ले आया ताकि उसमें और थोड़ा सा प्रमाण दृढ़ हो जाए। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड के 62वें अध्याय का 31वां श्लोक है ये। इसमें कहा गया है, स्वागमैहि कल्पितैस् त्वं च जनान मद विमुखान कुरु। देखो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि कौन से
कल्प में कौन से युग में कौन से समय में, और फिर कह रहे हैं क्या करना है, जनाना मद विमुखान कुरु, सभी लोगों को मुझसे विमुख कर दो। माम च गोप्य ये न स्यात् सृष्टिर एषोत्तरोत्तरा एषोत्तरोत्तरा एषोत्तरोत्तरा, तो एषोत्तर उत्तरा, तो माम च गोप्य ये न स्यात्, तो मैं गोपनीय ढंग से फिर आऊंगा और फिर वापस सबको पुनः मेरी भक्ति में लगा दूंगा। लेकिन पहले आप जाइए, शिव जी को कहते हैं भगवान, आप जाइए और आप सबको मुझसे विमुख कर दीजिए। कैसे करेंगे विमुख, तो मायावाद दर्शन पढ़ाइए उनको। मायावाद ये शब्द, लोग सोचेंगे मायावाद शब्द कहाँ से आया, ऐसे ही बना लिया मन से, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे पुराणों और शास्त्रों में जो दिया है वही शब्द का प्रयोग भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया, और वही हमारी परंपरा में सभी इसीलिए उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और अब इसका दूसरा प्रमाण कि देखिए आगे यहाँ पहले इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर श्लोक पढ़ के आपको बताता हूँ। तो फिर से ये पढ़ते हैं। पद्म पुराण में कहा गया कि भगवान ने शिव जी को आदेश दिया कि वे मनुष्य जाति को उनसे अर्थात भगवान से पथ भ्रष्ट करें। भगवान को अपने आप को इस प्रकार प्रच्छन्न करना था क्योंकि लोग अधिकाधिक संतान उत्पन्न करने के लिए प्रेरित हों। शिवजी ने देवी से कहा, शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती से, देवी से कहा, कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा जो प्रच्छन्न बौद्धवाद ही है। अब ये श्लोक सुनिए, फिर वापस ट्रांसलेशन सुनेंगे। मायावादम असत शास्त्रम, मायावादम ये शब्द शास्त्र में लिखा है, मायावादम असच शास्त्रम, असच मतलब जो अशुद्ध या असत्य है वैसा असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मयैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। तो फिर से इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कलयुग में मैं ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का उपदेश करूंगा जो प्रच्छन्न बौद्धवाद ही है, अर्थात कि जो बुद्धों को शंकराचार्य ने कहा हम बुद्धों को नहीं, बुद्ध की फिलोसॉफी नहीं मानते। बुद्ध, भगवान बुद्ध ने क्या कहा, हम वेदों को नहीं मानते, हम शून्यवाद को मानते हैं। शून्य है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य से सर्जन होता है, सब शून्य में मिल जाएगा, और वेद को हम नहीं मानते। तब शंकराचार्य आए और उन्होंने क्या कहा, अच्छा ये वेद को नहीं मानते, हम बुद्ध को नहीं मानते, क्यों नहीं, वो तो शून्यवाद की बात करते हैं, जो वेदों की बात नहीं करते, हम उनको नहीं मानते। इस प्रकार उन्होंने बौद्धवाद का खंडन किया। उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जो अभी आपके सामने कहा, हम मायावाद को नहीं मानते, क्यों, क्योंकि ये भगवान के रूप को नहीं मानते, ये भगवान के आकार को नहीं मानते, उनके अवतारों को नहीं मानते, ये भगवान को निराकार मानते हैं। और बुद्ध क्या मानते हैं, भगवान निराकार है, शून्य में से उत्पन्न हुआ है सब कुछ। तो अगर बुद्ध और उनके अनुयायी ये कहते हैं कि भगवान निराकार है, शून्य है, कुछ है ही नहीं, और यदि मायावादी भी कहते हैं कि भगवान निराकार है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि मायावादी वास्तव में बौद्धिक बात ही कर रहे हैं, परंतु प्रच्छन्न अर्थात पर्दे में ढका हुआ बौद्धवाद यही शंकराचार्य सिखा रहे हैं। और क्यों सिखा रहे हैं, भगवान के स्वयं के ही आदेश पर वे सिखा रहे हैं कि इस मायावाद का आप प्रचार करिए। तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु आए और फिर
आगे अनेक शास्त्रों का प्रमाण है कि ये बताया कि ये सारा प्लान था पहले से ही, और प्लान का एक मुख्य कारण ये था कि वेदों में पशु बलि का प्रावधान दिया है। पशुओं को ही बलि दी जा सकती है। कुछ योग्य यज्ञों में कुछ योग्य पशुओं की कुछ योग्य अवस्था में बलि दी जा सकती है, ऐसा ये हमारे वेदों में ऐसा प्रावधान है। परंतु कालांतर में क्या हुआ, जैसे जैसे कलयुग की शुरुआत हुई तो ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गए और शुद्धि भी नहीं रही उनमें। जब उनमें शुद्धि नहीं रही, पथभ्रष्ट हो गए, तो वे धीरे 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 मायावाद, क्षमा कीजिए, तो वे पशु बलि को केवल मांसाहार करने के लिए करना उन्होंने आरंभ कर दिया। वे मांसाहार करते और मांसाहार करने के लिए पशु बलि, अर्थात हर सप्ताह में एक बार चलो यज्ञ करते हैं, अच्छा कोई बकरा मार, फिर प्रसाद है, प्रसाद चलो प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरह से धीरे 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 मांसाहार के लिए, अपनी जिह्वा के लिए उन लोगों ने पशु बलि को करना आरंभ किया। तो भगवान जानते हैं कि ये अनुचित है और इसको किस तरह से हटाया जाए। तो उनके पास जो मास्टर प्लान था वो यही था कि पहले सबको वेदों से भटका दिया जाए कि भाई वेद वेद नहीं, आप वेद मत मानिए, आप मेरी बात मानिए। तो सब वेदों से हट जाएंगे। जब वेद चले जाएंगे तो उसके बाद में फिर वापस वेद तो जरूरी है, तो शंकराचार्य आ जाएंगे, कहेंगे हाँ अब ठीक है, नहीं नहीं वो गलत थियरी है, आप वेदों को मानिए, चलिए आप वेदों में आइए। और उस टाइम पे शंकराचार्य पशु बलि को उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये मास्टर प्लान था। और फिर शंकराचार्य जब वेदों को पढ़ाएंगे परंतु भगवान के बारे में नहीं बताएंगे, तब महाप्रभु स्वयं आएंगे और शुद्ध भक्ति जो वेदों का सार है, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, जो वेदों का सार है भक्ति, वो भक्ति को सिखाने के लिए स्वयं महाप्रभु आ जाएंगे। ये पूरा मास्टर प्लान है। और देखिए ना कितना सुंदर उसका निरूपण किया और बिल्कुल प्लान सक्सेसफुल हुआ। बुद्ध आए, सबको अहिंसा का धर्म पढ़ाया, पशु बलि से छुड़वा दिया, सब उस ओर भागे। फिर अचानक शंकराचार्य ने सबको वापस लाया, नहीं नहीं आओ आओ वापस, सब वेदों में आ गए। तो सब जगह सब वेदों को मानने लगे, देवी देवता मंत्रोच्चार ये वो, लेकिन भगवान के रूप को भूल गए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आए और अब वे ये हरे कृष्ण आंदोलन को पूरे विश्व में प्रसारित कर रहे हैं महाप्रभु अपनी शक्ति के द्वारा। और उन्होंने कहा पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय बे मोर नाम। तो सभी जगह पर पृथ्वी और गांव के, पृथ्वी के सभी गांवों में, शहरों में, सब जगह महाप्रभु का नाम विस्तरित होगा, हरे कृष्ण कीर्तन विस्तरित होगा और सब धीरे 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 इस मायावाद को भूल करके भगवत भक्ति में आ जाएंगे। तो ये मास्टर प्लान है और अभी सक्सेसफुल हो रहा है। परंतु यदि हम बुद्धिशाली हैं तो हम भगवान के इस मास्टर प्लान का हिस्सा तुरंत हमें बन जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं बनेंगे इस प्लान का हिस्सा तो कहीं कहीं फेंक दिए जाएंगे प्रकृति के नियमों द्वारा, और फिर पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर तक हमें दोबारा ये मौका मिले या ना मिले। इसलिए रिस्क मत लीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का रिस्क मत लीजिए और अपना जीवन महाप्रभु के चरणारविंद में समर्पित कर दीजिए। अब अगला शीर्षक है भक्तिमय सेवा ही सर्वोच्च ध्येय है। महाप्रभु आगे अभी और आनंद, तो जो अभी चरम सीमा नहीं आई है। आपको लगता होगा कि अच्छा मैंने वो श्लोक नहीं बताया, बता दिया। वो पद्म पुराण उत्तराखंड के 25वें अध्याय का 7वां श्लोक है, जिसमें शिवजी पार्वती जी को कह रहे हैं कि मैं भविष्य में मायावाद का प्रचार करने के लिए आऊंगा। अच्छा तो अब आप लोगों को लग रहा होगा हो गया, नहीं नहीं, अरे अभी असली मजा तो अभी आया ही नहीं है। अभी
वास्तविक जो भगवान ने अपनी भगवत्ता का जो परिचय दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को, और सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो उनकी शरण ग्रहण की है, वो सीन अभी बाकी है। तो आप सज्ज रहिए और सुनिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इन प्रवचनों को सुनकर भट्टाचार्य आश्चर्यचकित हुए और स्तब्ध रह गए, और उन्होंने मौन रहकर उनको देखते रहे। अब आप कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जो किसी का भक्त हो, किसी का अनुयायी हो, और उसी विषय का सबसे बड़ा आचार्य हो, और कोई ऐसे चुटकी बजा के 2 मिनट में उनका सारा सब जो भी ज्ञान है उसका खंडन कर दे और उनको परास्त कर दे, और उनके वो इष्ट जो हैं शंकराचार्य, उनकी उनका उनका सत्य उजागर कर दे, तो कैसे एकदम से कैसे स्वीकार करेंगे? तो वो स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, और ऐसी खुली आंखों से महाप्रभु को देखते ही रह गए कि ये क्या हो रहा है। मैं इनको पढ़ा रहा था और इन्होंने तो मेरा पूरा ब्रेन वॉश कर दिया, अर्थात कि मेरा पूरा माइंड धो दिया, जो भी अंदर था वो सब हिल गया, ये क्या हो गया। और फिर आगे क्या हुआ? तब महाप्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, और कहा, मैं कहता हूँ कि भगवान की भक्तिमय सेवा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। महाप्रभु ने ये अपना फाइनल स्टेटमेंट दिया, कहा कि मैं कहता हूँ भगवान की भक्तिमय सेवा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। मोक्ष वोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या करते हो? कुछ नहीं है मोक्ष। ये महाप्रभु आगे समझाएंगे। तब उन्होंने भागवत का एक श्लोक उद्धृत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार में लीन रहने वाले मुक्तात्मा भी भगवान हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान में इतने दिव्य गुण हैं कि वे मुक्त आत्मा का भी हृदय आकृष्ट करने वाले हैं। तो जो जैसे 4 कुमार और सुखदेव गोस्वामी जो मुक्त आत्मा थे, उनको भी आकर्षित करके भगवान ने अपना भक्त बना लिया केवल अपने दर्शन मात्र से। तो ऐसे दिव्य, और दर्शन भी नहीं, ये 4 कुमारों ने तो केवल उनके चरण पर लगी हुई तुलसी की सुगंध ली, और उस तुलसी की सुगंध, तुलसी चंदन की सुगंध से भक्त बन गए। सुखदेव गोस्वामी ने बरहा पीड़म नटवर वपु ऐसे श्लोकों को सुना, और वो श्लोक सुन के भक्त बन गए और दौड़े अपने उनके पीछे पीछे अपने पिताजी व्यासदेव को मिलने। तो ऐसे कई मुक्त आत्मा भी भगवान के भक्त हैं, महाप्रभु ने कहा। तब भट्टाचार्य ने भागवत के आत्माराम श्लोक, जो भागवत के पहले अध्याय के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में आता है ये श्लोक, उसकी व्याख्या सुननी चाहिए। तो ये भट्टाचार्य ने एक आखिरी टेस्ट, आखिरी परीक्षा महाप्रभु की। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप इतने विद्वान हैं, अब विनम्र तो हैं बहुत, और इसलिए सावधानी से उन्होंने महाप्रभु को कहा कि आप इतनी अच्छी सब व्याख्याएं करते हैं, भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करके मुझे समझाइए कृपया। 1, 7, 10 पहला स्कंद 7वां अध्याय 10वां श्लोक, उसकी व्याख्या करके सुनाइए। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण और कंठस्थ करने योग्य बहुत अच्छा श्लोक है। आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिं भूत गुणो हर इत्थम भूतो गुणो हरि। इसका मैं आपको सीधा अनुवाद सुनाता हूँ जो हमारे भागवत में है। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यदि अपनी समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में
संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। तो पहले महाप्रभु ने कहा, और महाप्रभु ने जब कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा तो फिर आप इस श्लोक का आप इसका अर्थ समझाइए। अब अर्थ तो बहुत स्पष्ट है, हमने अभी अनुवाद में पढ़ा और समझ में आ गया कि जो मुक्त आत्मा है वो भी भगवान के दिव्य गुणों से आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात जो पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुके या मुक्त है वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं बड़ी सरलता से। तो ये बहुत सरल है, हमें तो बहुत सरल लगा। तब क्या हुआ, तो महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा पहले वे इसकी व्याख्या करें, बाद में उसकी व्याख्या महाप्रभु करेंगे। तो महाप्रभु को भट्टाचार्य ने कहा आप इसकी व्याख्या करके समझाइए। तो भट्टाचार्य को महाप्रभु ने बराबर सही उनकी नस पकड़ ली और उनको कहा कि एक मिनट, ऐसा करते हैं, आप मुझसे भी बड़े विद्वान हैं, आप ऐसा करिए, आप पहले इसका अपना अर्थ जो है वो समझाइए, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा। तो फिर अब जब भट्टाचार्य को मौका मिला तो भट्टाचार्य ने क्या किया, तब भट्टाचार्य ने पांडित्यपूर्ण ढंग से अर्थात बहुत विद्वान व्यक्ति जैसे करते हैं वैसे विशेष रूप से तर्कशास्त्र के संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की। पांडित्यपूर्ण ढंग से विशेष रूप से तर्कशास्त्र के संदर्भ में, लॉजिक के संदर्भ में, तर्कशास्त्र के संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुख्यतया तर्क के आधार पर इस श्लोक की 9 प्रकार से व्याख्या की। सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस श्लोक की तर्क के आधार पर 9 प्रकार से इसकी व्याख्या की, क्योंकि वे उस समय के तर्कशास्त्र के सर्वाधिक प्रखर विद्वान थे। तो तर्कशास्त्र में नंबर 1 थे सार्वभौम भट्टाचार्य। इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने 9 अलग अलग प्रकार से, 9 अलग अलग तर्कों से इस श्लोक की व्याख्या कर डाली। भट्टाचार्य को सुनने के बाद महाप्रभु ने श्लोक की पांडित्यपूर्ण व्याख्या के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और भट्टाचार्य के अनुरोध पर अब ये क्लाइमेक्स आ गया। अब वो घड़ी आ गई जहाँ पर महाप्रभु अपना वास्तविक परिचय दे रहे हैं। तो ये धन्यवाद किया जो लिखा है वो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बताया है। वो महाप्रभु इतने उनके बखान करते हैं, उनको इतना उनकी प्रशंसा करते हैं, कहते हैं आहा आपने बहुत बढ़िया इसका वर्णन किया है। अब आप मेरा निवेदन सुनिए। ये करके अब क्या करते हैं सुनिए। तो उन्हें धन्यवाद दिया और तब भट्टाचार्य के अनुरोध पर महाप्रभु ने इस श्लोक की 64 विभिन्न प्रकार से व्याख्याएं की और इनमें उन्होंने भट्टाचार्य की 9 व्याख्याओं को छुआ तक नहीं। जैसे भट्टाचार्य ने जो 9 व्याख्या की थी उसको बाजू पर रखा और अलग अलग 64 प्रकार से पूरे के पूरे श्लोक की व्याख्या की। और चैतन्य चरितामृत में बताया कि एक एक शब्द पर इतनी व्याख्याएं दी महाप्रभु ने। जैसे आत्माराम शब्द पर 18 अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं महाप्रभु ने दी। ऐसे कुल मिलाकर के 64 व्याख्याएं उन्होंने इस श्लोक पर दी। अब भट्टाचार्य का क्या हुआ वो सुनते हैं। ये सुनने के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा महाप्रभु की शरण ग्रहण करना, ये शीर्षक है। इस प्रकार महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की व्याख्या, इस प्रकार महाप्रभु से आत्माराम श्लोक की व्याख्या सुनने के बाद भट्टाचार्य को विश्वास हो गया कि किसी मर्त्य प्राणी के लिए ऐसी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या कर पाना संभव नहीं है।
किसी मर्त्य प्राणी के लिए अर्थात इस मृत्यु लोक में जन्मे कोई भी मनुष्य के लिए ऐसा कोई मनुष्य क्या, कोई देव ऋषि गंधर्व किन्नर कोई ऐसा नहीं जो इस प्रकार 64 प्रकार से इस श्लोक की इतनी हम संपूर्ण रूप से हम जिसे स्वीकार कर सके, ऐसी 64 व्याख्याएं कर सके, ऐसा कोई मनुष्य या देवता नहीं हो सकता। तो वे क्योंकि सबसे बड़े विद्वान थे, देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य सामान्य मनुष्य नहीं थे, और इसलिए पहचान गए अपने प्रभु को, पहचान गए भगवान को, पहचान गए कि ये स्वयं भगवान है। और इसके पूर्व श्री गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें महाप्रभु की दिव्यता के संबंध में विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया था, लेकिन तब उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था। आपको स्मरण होगा कि गोपीनाथ आचार्य और वो साला बहनोई में चर्चा हो रही थी, और गोपीनाथ आचार्य कह रहे थे ये भगवान है, और वे कह रहे थे नहीं नहीं ठीक है, विद्वान हो सकते हैं। तो उस चर्चा में बहुत प्रयत्न किया गोपीनाथ ने, परंतु इस बात को स्वीकार नहीं किया था। अब इस बात का पछतावा हो रहा है सार्वभौम भट्टाचार्य को, लेकिन तब उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था। परंतु महाप्रभु द्वारा वेदांत सूत्र के प्रतिपादन तथा आत्माराम श्लोक की व्याख्या से भट्टाचार्य दंग रह गए थे। अतः वे सोचने लगे कि उन्होंने महाप्रभु के साक्षात कृष्ण के रूप में न पहचान कर, उन्होंने महाप्रभु को साक्षात कृष्ण के रूप में न पहचान कर उनके चरण कमलों के प्रति घोर अपराध किया है। और ये सत्य है, भगवान को न पहचान करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना, एक या कैसे भी सामान्य व्यवहार करना एक सामान्य जीव के लिए अपराध युक्त ही है। और हम सब जीव तो निरंतर सतत भगवान के साथ अपराध ही कर रहे हैं बस। लेकिन भट्टाचार्य को भी लगा कि उन्होंने साक्षात ठाकुर जी बैठे हैं सामने, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर कृष्ण बैठे हैं, और उनको नहीं पहचाना, तो उनसे उनके चरण कमलों में अपराध हो गया। तब उन्होंने उनसे अपने पूर्वकृत व्यवहारों के लिए पश्चाताप करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया, और महाप्रभु ने दया करके भट्टाचार्य को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से, ये सब चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं, बड़ी विनम्रता से महाप्रभु को आत्मसमर्पण किया, कहा कि मैं आपको नहीं पहचान पाया भगवान, आप स्वयं भगवान हैं और मैं तुच्छ जीव, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। और फिर आगे बताएंगे कि उनकी स्तुति करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसी क्षण 100 श्लोकों की रचना कर दी, और 100 श्लोकों से महाप्रभु की स्तुति की उन्होंने वहाँ पर। उसकी पूरा एक ग्रंथ है अलग से। तो वे बहुत पछताए और महाप्रभु की शरण ग्रहण की, और महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया। अपनी अहेतु की कृपा से महाप्रभु, अब देखिए क्लाइमैक्स का क्लाइमैक्स, अब भगवान की जब बात हो तो क्लाइमैक्स अर्थात कि चरम सीमा क्या हो सकती है? चरम सीमा होती है भगवान का दर्शन। और भगवान इतने अधिक दयालु हैं कि उन्होंने अपना साक्षात दर्शन भी सार्वभौम भट्टाचार्य को दे दिया। जबकि वे भक्त रूप में अवतरित हुए, फिर भी उन पर दया करके उन्हें अपना दर्शन तक दे दिया। और फिर अपनी अहेतु की कृपा से महाप्रभु ने पहले अपने चतुर्भुज नारायण रूप में, और फिर हाथ में वंशी लिए हुए द्विभुज कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। और इस प्रकार महाप्रभु ने अपने नारायण एवं कृष्ण दोनों रूप के दर्शन सार्वभौम भट्टाचार्य को साक्षात करवाए। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।
अब सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा महाप्रभु की स्तुति। भट्टाचार्य तुरंत ही भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े। और देखिए इसका बहुत सुंदर चित्र यहाँ पर इस ग्रंथ में है। आपके पास भी ये ग्रंथ है, अगर है तो आप इसमें दर्शन कीजिए, अन्यथा मैं आपको यहाँ से दर्शन करवाता हूँ। पहले तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु की जो उन दोनों के जो वार्तालाप होता है उसका एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ था पहले। और अब जब उन्होंने दर्शन दिए तो देखिए इस चित्र में आपको दोनों स्वरूप के दर्शन भी हो रहे हैं। और सार्वभौम क्षमा कीजिए, सार्वभौम भट्टाचार्य उनके चरण कमल पर गिर पड़े हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और महाप्रभु अपने दोनों रूपों के दर्शन उसी समय करवा रहे हैं उनको। तो उन्हीं की कृपा से, उनकी प्रशंसा में कई उपयुक्त श्लोकों की रचना की सार्वभौम भट्टाचार्य ने। महाप्रभु की ही कृपा से उन्हीं की प्रशंसा के लिए कुछ उपयुक्त श्लोकों की रचना की। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में लगभग 100 श्लोकों की रचना की। तब भगवान ने उन्हें हृदय से लगाया और दिव्य आनंद के कारण भट्टाचार्य अपने भौतिक जीवन की सुधि बुद्धि खो बैठे। तो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। उन्होंने यदि प्रसन्न होकर किसी को आलिंगन कर लिया तो वो तो गया काम से, वो तो गया काम से। तो उसकी भौतिक सारी सुध बुध खो गई, बिल्कुल संपूर्ण रूप से सुध बुध खो गई उसकी। और वे भगवान की भक्ति के दिव्य आनंद में ऐसे डूब गए, ऐसे भाव विभोर हो गए और उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए उसी समय। तो जैसे ही महाप्रभु ने उनको गले लगाया, आलिंगन किया, तो दिव्य आनंद के कारण भट्टाचार्य अपने भौतिक जीवन की सुधि बुद्धि खो बैठे। अश्रु कंप, हृदय कंपन, स्वेद रोमांच, नृत्य, गायन, क्रंदन तथा समाधि के ये 8 लक्षण भट्टाचार्य के शरीर में प्रकट हो आए। तो ये अष्ट सात्विक विकार सब उत्पन्न हो गए। श्री गोपीनाथ आचार्य अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवत कृपा से अपने साले को इस तरह अद्भुत ढंग से बदलते हुए देखकर विस्मित हो गए। देखिए मायावादी एक शुद्ध भक्त बन गए और ये देख कर के गोपीनाथ आचार्य बहुत ही आनंद में आ गए कि हमारे साले साहब जो मायावादी थे अभी शुद्ध भक्त बनकर भगवान के चरणों पर आश्रय ग्रहण कर लिए हैं। तो इस प्रकार वे भी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की प्रशंसा में भट्टाचार्य द्वारा रचित 100 उत्तम श्लोकों में से निम्नलिखित 2 श्लोक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इन्हें मैं भगवान के जीवन कार्य का सार, इन्हीं में भगवान के जीवन कार्य का सार भी है। तो प्रभुपाद जी ने 2 श्लोक यहाँ बताए जो चैतन्य चरितामृत में नहीं है, अर्थात वो 6ठे अध्याय में नहीं है, तो कहीं और से उन्होंने प्रकट किए होंगे। जो 100 श्लोकों में से सबसे 2 महत्वपूर्ण श्लोक है। तो ये एक है पहला, भट्टाचार्य कह रहे हैं, मुझे उन भगवान की शरण में जाने दो जो अभी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। वे करुणा के सागर हैं और वे अब भौतिक विरक्ति, ज्ञान तथा उनकी भक्तिमय सेवा सिखाने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं। क्यों अवतरित हुए हैं? एक तो करुणा के सागर हैं इसलिए, और दूसरा भौतिक विरक्ति, ये भौतिक संसार से विरक्ति, ज्ञान तथा भक्तिमय सेवा सिखाने के लिए स्वयं अवतरित हुए हैं। और दूसरा श्लोक, क्योंकि भगवान की शुद्ध भक्ति कालांतर में विलीन हो चुकी थी, अतएव उनके सिद्धांतों को पुनर्जीवित करने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं।
अतः मैं उनके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। महाप्रभु ने मुक्ति शब्द की व्याख्या करते हुए उसे विष्णु या भगवान के समतुल्य बताया, और फिर महाप्रभु ने एक एक्स्ट्रा ज्ञान दिया उनको, एक्स्ट्रा नॉलेज बिना मांगे। उन्होंने कहा, मुक्ति शब्द का अर्थ समझाया कि मुक्ति और भगवान एक ही समान है, परंतु मुक्ति को समझो पहले। तो उन्होंने कहा विष्णु या भगवान के समतुल्य है मुक्ति, और मुक्ति प्राप्ति का अर्थ है भौतिक अस्तित्व से छुटकारा, और यही है भगवान की सेवा की प्राप्ति, जिसमें भौतिक अस्तित्व से छुटकारा मिल जाए। न जन्म न मृत्यु, न जरा न व्याधि, ये पूरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्ति, और भगवान की सेवा की प्राप्ति, उसे ही वास्तव में मुक्ति कहते हैं। ये महाप्रभु ने उन्हें समझाया। और अब भगवान की दक्षिण भारत की यात्रा, तो इसका हम थोड़ा संक्षिप्त वर्णन आज देखेंगे और फिर कल आगे इसमें बढ़ाएंगे। तत्पश्चात महाप्रभु कुछ काल के लिए दक्षिण भारत की ओर चले गए, और जो उन्हें लगभग 6 वर्ष और जो उन्हें मार्ग में मिलते गए उन्हें वे कृष्ण भक्त बनाते गए। ऐसे भक्तों, अब ये तो क्या है, हमारे कुछ आचार्यों का कहना है। कल आज ही मैं सुबह देख रहा था, किसी हमारे वरिष्ठ भक्त ने ऐसा लिखा है कि ये सबसे बड़ा इन्फेक्शन है, भक्ति जो है वो इतना तेजी से फैल सकता है कि बस बात मत पूछो, पूरे विश्व में फैल रहा है अभी। और वो शक्ति, इन्फेक्शन की शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त है। तो महाप्रभु की करुणा से वो ऐसी शक्ति मिल गई है कि जिससे ये इन्फेक्शन, ये संक्रमण सब जगह फैल रहा है, और ये संक्रमण है भगवान के प्रेम का, भक्ति का और भक्तिमय सेवा का। तो महाप्रभु स्वयं जब स्प्रेड कर रहे हैं इसे, तो ये वायरस को कौन रोक सकता है। तो महाप्रभु जहाँ जहाँ गए, जिसको जिसको मिले, सबको भक्त बनाते चले गए, और जो उनके मार्ग में मिलते गए उन्हें वे कृष्ण भक्त बनाते गए। ऐसे भक्तों ने कई अन्यों को भी भक्ति संप्रदाय में या भगवत धर्म में सम्मिलित कर लिया। इस तरह वे गोदावरी के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र के अधीन मद्रास के गवर्नर श्रील रामानंद राय से हुई। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मैत्री, ये भेंट है। जैसे हमने बहुत महत्वपूर्ण भेंट देखी सार्वभौम भट्टाचार्य और महाप्रभु की, ये तो वास्तव में सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार था। महाप्रभु ने करुणा की और उनका उद्धार किया, परंतु रामानंद राय तो उनके अंतरंग नित्य पार्षद हैं। तो उनके पार्षद के साथ उनकी जो मुलाकात है, वो तो उनके प्रेममय और ज्ञानमय, भक्ति के ज्ञानमय आदान प्रदान की पूरी वार्ता है। और उनकी जो लीलाएं हैं वो तो हम साधारण भाव से समझ भी नहीं सकते, परंतु फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जो मुलाकात है उससे कई गुना अधिक महत्वपूर्ण मुलाकात उनकी रामानंद राय के साथ। और वे रामानंद राय भी सामान्य नहीं थे, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य असामान्य थे, उसी प्रकार महाराजा प्रताप रुद्र जो थे, पूरे उड़ीसा के राजा, उनके अधीन थे। और मद्रास के, उस समय जो मद्रास था, तमिलनाडु जिसे हम कहते हैं, तो मद्रास के वे गवर्नर थे, गवर्नर राज्यपाल, अर्थात वहाँ के वो राज्यपाल। तो रामानंद राय के साथ उनकी वार्ताएं दिव्य ज्ञान की उच्चतर अनुभूति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उनके संवाद से ही एक पुस्तिका बनती है। तो उन दोनों के संवाद पर एक पुस्तिका बनी है। तथापि हम यहाँ इसे, फिर भी हम यहाँ इसे
इस संवाद का सारांश दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फिर भी मैं उस संवाद का यहाँ पर आपको सारांश दे रहा हूँ। तो हाँ, केवल 1 घंटा हुआ है तो समाप्त करना है या आगे बढ़े रामानंद राय और महाप्रभु के बीच वार्तालाप। थोड़ा परिचय दे देता हूँ। मुख्य वार्तालाप जो है वो हम कल प्रारंभ करेंगे, क्योंकि वो पूरी एक साथ श्रृंखला में अर्थात कि लिंक में एक साथ ही कहे तो ज़्यादा आनंद आएगा। तो जो यहाँ पर और थोड़ा परिचय है वो आपको दे देते हैं, उसके पश्चात विराम लेते हैं। तो यद्यपि श्री रामानंद राय बाह्य रूप से सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण से निम्न जाति के थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे। देखिए ये महत्वपूर्ण बात, रामानंद राय ब्राह्मण कुल में नहीं प्रकटे थे, निम्न कुल में प्रकटे थे और एक राजा के अंडर में राज्यपाल थे, परंतु अर्थात वे क्षत्रिय या ऐसा कुछ होंगे जो पॉलिटिक्स में थे, परंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के और बड़े ज्ञानी थे। तो वे सन्यासी नहीं थे और इसके अतिरिक्त वे राज्य के उच्च प्रशासन अधिकारी भी थे। फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनमें दिव्य ज्ञान की उच्च कोटि की अनुभूति होने के कारण उन्हें मुक्त आत्मा के रूप में स्वीकार किया। तो महाप्रभु ने देखा कि ये तो वास्तव में मुक्त आत्मा है, तो उन्हें उसी रूप में स्वीकार किया। और फिर आगे तो सतत रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये दो ही महाप्रभु के सबसे निकटतम संगी थे। और फिर बाद में जो गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में जो उनके साथ जो संगी थे, तो इनमें ये दोनों सबसे प्रमुख थे। आगे पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ, इसी प्रकार महाप्रभु ने श्रील हरिदास ठाकुर को भी एक निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया, जो मुसलमान परिवार से थे। तो मुसलमान परिवार से होने के बावजूद भी श्रील हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने एक उत्तम भक्त के रूप में, निष्ठापूर्ण भक्त के रूप में स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त महाप्रभु ने अन्य अनेक महान भक्त अन्य अनेक भक्त हुए जो विभिन्न संप्रदायों तथा जातियों से थे। महाप्रभु की मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ ब्राह्मण, ऐसा कुछ, हर मुसलमान तक उनके बहुत ही अत्यंत निकटतम संगी थे और बहुत प्रिय भी थे। तो उन्होंने हर जाति, हर वर्ण, हर प्रकार के व्यक्तियों को अपना भक्त बनाया था। महाप्रभु की एकमात्र कसौटी होती थी किसी व्यक्ति विशेष की भक्तिमय सेवा का स्तर। वे मनुष्य की बाह्य वेशभूषा की परवाह नहीं करते थे। उन्हें तो केवल आंतरिक आत्मा तथा उसके कार्यकलापों से सरोकार रहता था। अतएव भगवान के सारे धर्म प्रचार संबंधी कार्यकलापों को आध्यात्मिक स्तर पर समझना होगा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय या भागवत धर्म संप्रदाय को संसारी कार्यों, सामाजिक विज्ञान, राजनीति, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। महाप्रभु के भागवत धर्म को सांसारिक कार्यों, सामाजिक विज्ञान, राजनीति, आर्थिक विकास या जीवन के अन्य किसी क्षेत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रीमद् भागवत विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है। तो ये श्रीमद् भागवत जो है वो विशुद्ध रूप से आत्मा की दिव्य प्रेरणा है और सिर्फ भक्ति से ही इसका संदर्भ है। तो इस प्रकार इनकी वहाँ गोदावरी के तट पर मुलाकात होती है। इसका चित्र मैं आज आपको
दिखाता हूँ और फिर कल इसी मुलाकात की जो शिक्षाएं हैं उसका हम आस्वादन कल करेंगे। देखिए रामानंद राय और महाप्रभु एक दूसरे से आलिंगन कर रहे हैं, मिल रहे हैं बड़े प्रेम से गोदावरी के तट पर। ये गोदावरी नदी का तट है, ठीक है। तो कल इसकी जो मुख्य चर्चा है, अर्थात इसमें से जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, वो चर्चा हम कल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है और आध्यात्म का बहुत सुंदर ज्ञान इससे हमें प्राप्त होता है इस मुलाकात से। आप में से किसी का यदि कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम यहीं पर विराम लेंगे। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि अन्य भक्त आपके दर्शन कर सकें और फिर कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं हो तो आपकी अनुमति से विराम लेंगे। आशा है आप सबको आनंद आया होगा आज की इस दिव्य उनकी लीलाओं से, और आपके चेहरे के प्रतिभाव से ही पता चलेगा कि आपको आनंद आया कि नहीं आया। तो आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे तो ही सब देख पाएंगे कि आपको आनंद आया या कोई फर्क नहीं पड़ा, ये चलता रहता है, होता रहता है, कथाएं तो चलती रहती है, बट वेरी लिमिटेड रिएक्शंस। अच्छा, माता जी पूछ रही है कि समझ में ही नहीं आया होगा इसलिए प्रतिभाव नहीं दे रहे हैं। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, हम इसको शायद और प्रयास करेंगे समझाने का, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ हुआ या मुझसे डर लगता है? वो सींग दिखते हैं, दांत दिखते हैं, जैसे कल वो माता जी डर रही थी वैसे? नहीं, ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक पर भी जो इसका दर्शन कर रहे हैं, जो आस्वादन कर रहे हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री गौर हरि की जय। निमाय निताय की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।